ये है हमारी दुनिया का नक्शा और ये है इसके साउथ में बसा हुआ अंटार्कटिका, जो कि अपने आप में बर्फ का एक जहान है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे बर्फीला कॉन्टिनेंट है। ऊंचा इतना कि इसकी एवरेज हाइट सी लेवल से 8,200 फीट है, जबकि इंडिया की एवरेज हाइट सी लेवल से सिर्फ 2,037 फीट है। सूखा इतना कि साल भर में यहाँ पर 166 मिलीमीटर ही बारिश होती है, जबकि इंडिया में एवरेज बारिश 1170 मिलीमीटर तक होती है। ठंडा इतना कि यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ हवाएं 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती हैं और ये हवाएं अपने साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उड़ती हैं। अगर आप इन हवाओं के सामने खड़े होने की हिम्मत करेंगे तो ये आपको अंधा कर रख देंगी। बर्फ की ये पूरी दुनिया 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, जिसमें 98% हिस्सा बर्फ है और बाकी 2% हिस्सा समंदर है। अंटार्कटिका 50 देशों पर फैले हुए यूरोप से भी बड़ा है। आज के दौर में जबकि इंसान अपने इतिहास के सबसे एडवांस दौर में जी रहा है, उसके बावजूद ये कॉन्टिनेंट हमारे लिए अब भी एक बड़ी मिस्ट्री और बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हम अंटार्कटिका के मुकाबले में स्पेस में बने प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में ज्यादा जानते हैं। मजे की बात यह है कि इंसानों ने 320 करोड़ किलोमीटर दूर बने हुए यूरेनियस प्लैनेट को 1781 में डिस्कवर किया था और अपनी ही जमीन पर बने इस बर्फ के कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने में उनको और 39 साल लग गए और अंटार्कटिका 1820 में डिस्कवर हुआ। ऐसी बात नहीं है कि पुराने जमाने के इंसानों को इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट एंशिएंट ग्रीस इस जगह के बारे में जानते थे कि हमारी ग्लोब के साउथ में कोई ऐसी जगह मौजूद है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। यही वजह है कि डिस्कवरी से पहले ही वर्ल्ड मैप पर अंटार्कटिका को जगह दी जाने लगी थी। सन 1773 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कैप्टन जेम्स कुक इंसानों के इतिहास में पहले इंसान थे जो अंटार्कटिका के साउथ में पहुंचे थे। हालांकि एक्चुअल अंटार्कटिका पर पहुंचने से 120 किलोमीटर पहले ही उन्होंने अपने शिप को मोड़कर वापस कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एरिया बहुत खतरनाक है और इंसानों की बस की बात नहीं कि वो इसे एक्सप्लोर कर पाए। यही नहीं, उन्होंने प्रेडिक्शन भी की थी कि जितना अंटार्कटिका के करीब मैं आया हूँ उतना ना कभी कोई आया है और ना ही फ्यूचर में आएगा। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस में कहे गए उनके ये अल्फाज बिल्कुल झूठे साबित हो गए जब ठीक 50 साल के बाद एक और ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कैप्टन जॉन डेविस का जहाज भटक गया और वो गलती से अंटार्कटिका पर पहुंच गए। 20वीं सदी में जब साइंटिफिक डेवलपमेंट ने तरक्की पकड़ी तो कई देशों ने इस जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, क्योंकि हर देश ये जानता था कि यहाँ पर इंसानी इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। इसलिए हो सकता है कि अंटार्कटिका की जमीन के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल और गोल्ड भारी तादाद में मौजूद हो, लेकिन कामयाब इनमें से कोई भी देश नहीं हो पाया, क्योंकि इस जगह इंसानों को परमानेंटली सेटल करना कोई इतना आसान नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे देशों ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, जहाँ हर गुजरते दिन के साथ नई नई साइंटिफिक स्टडीज हो रही हैं। मजे की बात यह है कि ये इलाका दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ ना कोई सरकार है, ना कोई आर्मी, ना पुलिस और ना ही इस जगह पर किसी देश का कब्जा है। मार्च 2000 में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग भी अंटार्कटिका में ही देखा गया था, जिसकी लंबाई 270 किलोमीटर और चौड़ाई 40 किलोमीटर तक थी। अंटार्कटिका पर कोई भी इंसानी इन्फ्लुएंस ना होने की वजह से दुनिया का 90% बर्फ और 80% साफ पानी अभी भी इसी जगह मौजूद है। इस देश पर कब्जा करने का कंपटीशन कहीं इन देशों के बीच में जंग की वजह ना बन जाए, इसलिए साल 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी नाम से एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ये बात कही गई कि अंटार्कटिका पर कोई भी देश अपना कंट्रोल नहीं जमा सकता और ये जगह सिर्फ साइंटिफिक स्टडीज के लिए ही खास रहेगी। दुनिया का कोई भी देश यहाँ आकर रिसर्च कर सकता है। यही वजह है कि आज की डेट में 30 से भी ज्यादा देशों के 80 साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन यहाँ मौजूद है। यही नहीं, साल 1983 में इंडियन साइंटिस्ट की भी एक टीम अंटार्कटिका रिसर्च के लिए गई थी, जिसे सैयद जहूर कासिम लीड कर रहे थे। और साल 1991 में तो पाकिस्तानी रिसर्चर्स की भी एक टीम यहाँ गई थी और उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी लगाया था। इंडिया का अंटार्कटिका से बहुत गहरा कनेक्शन है। स्टडीज बताती है कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका में बनी शिमारकर पहाड़ियां इससे टूट गई थी और वो तिब्बत में आकर टकराई थी। इसी टकराव की वजह से हिमालय बना था और इस तरह इंडिया को ये लोकेशन और शेप मिल गया जिसमें ये आज है। हैरानी की बात यह है कि ये जगह हमेशा से ऐसी सूखी और बर्फ से ढकी नहीं थी,
बल्कि किसी जमाने में यहाँ पर भी नदियां, जंगल और जानवर थे। रिसर्चर्स का मानना यह है कि करोड़ों साल पहले ये जगह डायनासोर का घर थी। इसके अलावा पहाड़ों की तह के नीचे यहाँ कई जानवरों के ढांचे भी मिले हैं, जिससे ये बात और क्लियर हो जाती है कि यहाँ भी एक वक्त में बाकी जमीन की तरह जिंदगी नॉर्मल थी। इस जगह पर गर्मियों में पूरे 6 महीने तक दिन रहता है, क्योंकि यहाँ इन 6 महीनों में सूरज 1 सेकंड के लिए भी नहीं डूबता। यूं ही सर्दियों में यहाँ पर पूरे 6 महीने तक रात होती है, क्योंकि सर्दियों के पूरे 6 महीने में भी यहाँ पर सूरज 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकलता। इसीलिए यहाँ का टाइम जोन बहुत अजीब है। यहाँ पर आने वाले साइंटिस्ट उस कंट्री के टाइम जोन को फॉलो करते हैं जहाँ से वो आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए इस कॉन्टिनेंट में एक भी पेड़ नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी तरह के झाड़ी या पौधे का भी नामो निशान यहाँ नहीं है। इन पहाड़ों पर आप जो बर्फ देख रहे हैं, इसकी मोटाई लगभग 4 किलोमीटर तक है। सर्दियों में जब यहाँ बर्फ जमनी शुरू होती है तो इस कॉन्टिनेंट का साइज डबल हो जाता है, क्योंकि हद से भी ज्यादा ठंडे मौसम की वजह से हर दिन 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर की तेजी से यहाँ पर पानी बर्फ बनता है, जो गर्मी आते ही दोबारा पिघलना शुरू हो जाता है और गर्मियों में अंटार्कटिका फिर से अपने एक्चुअल साइज में आ जाता है। अंटार्कटिका के पहाड़ों पर लदी बर्फ का वजन इतना है कि इसके दबाव की वजह से यहाँ के ईस्टर्न हिस्से की जमीन लगभग 2500 मीटर सी लेवल के नीचे पहुँच गई है। अंटार्कटिका जहाँ एक तरफ खूबसूरत और दिलचस्प है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीब और शायद खतरनाक भी है। करोड़ों सालों से खाली पड़ी इस जमीन के असली राज इस बर्फ के ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे मौजूद है। रिसर्चर्स को इन पहाड़ों के नीचे, जहां इंसानी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, कई सारे पानी के तालाब मिले हैं। इन तालाबों की गिनती 400 से भी ज्यादा है और ये बर्फ के 3 किलोमीटर नीचे तक फैले हुए हैं। साइंटिस्ट ने जब यहाँ पर गहरे गड्ढे खोदना शुरू किए ताकि यहाँ के पानी को टेस्ट किया जा सके, तो उन्हें पता लगा कि इन अंडरग्राउंड तालाबों का पानी लगभग 2 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर पहले कभी एलियंस आए थे। कुछ तो ये भी मानते हैं कि अब भी एलियंस का यहाँ रहना होता है। और फिर पिरामिड के शेप के मिले कई सारे स्ट्रक्चर से ये बिलीव और गहरा होता जा रहा है। यही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि नाजी जर्मनी के दौर में हिटलर ने कई सारे सीक्रेट स्टेशन यहाँ बना रखे थे, ताकि अगर वो वर्ल्ड वॉर 2 हार जाए तो यहाँ पर छुपकर अपनी जान बचा सके। अंटार्कटिका को लेकर के असली खतरा अब सामने आ रहा है, जिससे दुनिया भर के देश डरे हुए हैं। असल में क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका पश्चिमी हिस्सा लगातार गर्म हो रहा है। इस एरिया में पानी 1955 से हर साल 1 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से गर्म हो रहा है। 1992 से लेकर के साल 2017 तक अंटार्कटिका अपनी 4000 गीगा टन बर्फ खो चुका है। अब ये नंबर कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए कि 1 गीगा टन 100 करोड़ मैट्रिक टन के बराबर होता है। वही 1 मैट्रिक टन 1000 किलो के बराबर होता है। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि अंटार्कटिका हमारी दुनिया के साउथ में बसा हुआ कोई कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है, जो दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स को घेरा हुआ है। और अगर आप यूनाइटेड नेशन के लोगों को गौर से देखेंगे तो ये बात आपको शायद सच लगने लग जाए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।